हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो ऐसे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा, हमारा चैप्टर का नाम था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। उसमें हमने देखा कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। जो है औरतें घर का सारा कार्य करती है फिर भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है ना। इस प्रकार की बातें हमने उसमें देखी थी और उसमें जो है एक समानता की बात करी थी कि किस प्रकार से जो है सरकार द्वारा इसमें जो है प्रयास किए जा रहे हैं ना, स्त्री और पुरुष को समान लाने के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय की बात होती है। इसका कोई जो है निश्चित टाइम नहीं होता है कि आपको इतना से इतना तक ही कार्य करना है ना। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसा मानना कि ये कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, इसमें महिलाओं का आना उचित नहीं है, ये काम महिलाओं का नहीं है। इस प्रकार के जो है भेदभाव जो व्यवसाय में देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने किस प्रकार से संघर्ष किए हैं। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप महिलाओं का जो है उनकी स्थिति का उत्थान हो सकता है ना। हाल के वर्षों में महिलाओं द्वारा आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में इस चैप्टर में हम संक्षिप्त से पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बच्ची का चित्र दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी अपने हाथ में ली हुई है ना। चूँकि चैप्टर का नाम ही है औरतों ने बदली दुनिया, तो इस प्रकार से हम आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रैक्टिकल करना चाहेंगे दोस्तों आप सभी के साथ। देखते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है। जैसे ही मैं नाम लेती हूँ तो आप अपने आँख बंद कर सोचना है कि इस जो है जो मैं नाम ले रही हूँ उससे आपके दिमाग में कौन सा चित्र आ रहा है ना। एक किसान से आपके दिमाग में एक स्त्री का चित्र आ रहा है या पुरुष का। जाहिर सी बात है अधिकतर लोगों के जो है दिमाग में एक पुरुष का ही चित्र आता होगा, है ना। वैसे ही अगर हम एक मिल मजदूर की बात करें तो इसमें भी कैसे किसका चित्र आ रहा है, पहले स्त्री का आया या पुरुष का आया, है ना। इसमें भी पुरुष का ही आया होगा। एक नर्स की बात करें तो इसमें किसका चित्र आया, पहले एक स्त्री का ही आया होगा, है ना। ऐसा ही है ना दोस्तों। तो मतलब नाम के हिसाब से हमारे दिमाग में ऐसे चित्र फिक्स हो जाते हैं कि अगर मैं किसान बोल रही हूँ तो एक पुरुष ही होगा, अगर नर्स बोल रही हूँ तो एक स्त्री ही होगा। ऐसी जो है क्या नर्स के कार्य जो है ये पुरुष नहीं करते हैं, है ना। एक वैज्ञानिक का नाम लूँ तो उसमें भी आपके दिमाग में एक पुरुष का ही चित्र आया होगा। एक पायलट का नाम लूँ इसमें भी पुरुष का चित्र आया होगा, है ना। अगर एक शिक्षक का नाम लूँ तो इसमें स्त्री का चित्र जो है आपके दिमाग में आया होगा कि एक शिक्षक जो है स्त्री ही हो सकती है। चूँकि आप देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं शिक्षक, स्त्रियाँ भी होती हैं, लेकिन ऐसे दिमाग में किसी चीज़ को फिक्स कर देना इसको पूर्व अवधारणा बोलते हैं, जो आप पहले से ही फिक्स करके चलते हो कि अगर एक किसान है तो वो पुरुष हो सकता है, अगर एक शिक्षक है तो स्त्री हो सकती है ना। तो आइए इसको आगे देखते हैं। जिस अभ्यास को अभी हमने करवाया आपको, उस अभ्यास के बारे में एक मैडम है जिनका नाम है रोज़ी मैडम। उन्हें अपनी कक्षा में उनके कक्षा में जो है 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में इसी अभ्यास को करने को दिया। तो पता है क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ। शिक्षक अगर पुरुष के मामले में बताए तो उन्होंने 5 चित्र बनाए, जबकि अगर स्त्री की बात बोले तो शिक्षक में 25 चित्र, है ना। वहीं अगर हम किसान की बात करें तो उसमें पुरुषों की संख्या 30 थी और महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य 0 थी, है ना। मेल मजदूर की बात करें तो उसमें जो है 25 थी और महिलाओं की जो है 5 थी। अगर नर्स की बात करें तो उसमें पुरुषों की संख्या जो है नगण्य थी, बिल्कुल 0 थी, और अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें उनकी संख्या 30 थी। वहीं वैज्ञानिक की बात करें तो उसमें संख्या 25 थी पुरुषों की और 5 थी जो है महिलाओं की, है ना। और पायलट की बात करें तो उसमें 27 जो है पुरुषों की और 3 जो है
महिलाओं की थी। तो क्या ऐसा मतलब नहीं होता है कि जो अगर आप कभी खेतों में एक मज़दूर को काम करते हुए देखते होंगे तो उनमें अधिकतर संख्या जो है महिलाओं की ही होती है, अधिकतर जो है महिलाएं ही होती हैं। फिर भी जो है बच्चे के दिमाग में इस प्रकार से चित्र आ रहा है, चूँकि बच्चे भी हमारे समाज के जो है हिस्सा होते हैं, और समाज में जिस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है कि औरतें जो है ये कार्य कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, या फिर अपने बड़ों से जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को आगे जो है उसी का अनुसरण करते हैं, है ना। एक सर्वे के अनुसार भारत में 83.6% महिलाएं जो है खेतों में कार्य करती हैं, है ना। जैसे खेतों में कार्य, उनका राई बुनाई कटाई ये सब जो कार्य होते हैं, रोपण करना, है ना, कटाई बुनाई करना, ये सब कार्य जो है महिलाएं करती हैं। फिर भी हम जो है अगर एक किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है एक पुरुष का चित्र आता है। तो ऐसा क्यों है? जबकि प्रतिशत की बात करें तो उसमें महिलाएं ज़्यादा है ना। तो एक महिलाएं का चित्र आने के बजाय एक पुरुष का चित्र हमारे दिमाग में आता है दोस्तों। रोज़ी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चे जो है उन्होंने नर्स के रूप में महिलाओं को और पायलट के रूप में पुरुष को दर्शाया, है ना। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम करने में ही सक्षम है ना, कुछ विशेष कार्य कर सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अगर कोई महिला है तो वो नर्स का कार्य जो है अच्छे से कर सकती है ना। तो ऐसी जो है अवधारणाएं बनी हुई हैं पहले से ही, जिसके कारण बच्चों ने भी अधिकतर चित्र जो है पुरुष के बनाए और महिलाओं के जो है सिर्फ जो है शिक्षक और नर्स के रूप में दिखाया महिलाओं को, है ना। महिलाओं को नर्स क्यों होना चाहिए ऐसा जो है माना जाता है? क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। कौन? महिलाएं, है ना। इस परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसा माना जाता है ना। क्योंकि ये नर्स का कार्य कर सकती हैं क्योंकि महिलाएं अधिक जो है सहनशील और विनम्र होती हैं, लेकिन जो है टेक्निकल चीज़ की बात करें तो उसमें जो है अधिक दिमाग की ज़रूरत होती है, जो इन्हें लगता है कि महिलाओं के पास नहीं है ना। जबकि अभी हम देखें तो जो है पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं भी कम नहीं हैं, हर जगह जो है वो भी जो है अपना प्रभुत्व जमाई हुई हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करना और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है ना। अगर कोई लड़की डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे वो सहयोग अधिकांशतः जो है नहीं मिलता है, जो एक अगर उसी घर में अगर एक लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको जो है सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक लड़कियों को नहीं मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी सपोर्ट मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे इस प्रकार की जो है समस्याएं देखी जाती हैं। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। तो अधिकतर जो है इस प्रकार का जो है कार्य आपको गांव में ही देखने को मिलेगा कि अगर लड़की जो है बड़ी हो गई है, अगर उसने बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया है, 12th ग्रेजुएशन हो गया है, तो उसकी शादी जो है करा देनी चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। यह जो है कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों की गलत जो है तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। तो दबाव जैसे कोई लड़का है तो उसे जो है अच्छी जॉब पाने के दबाव होते हैं कि अगर तुम लड़का हो तो तुम्हें अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के दबाव जो है बच्चों को झेलने पड़ते हैं। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव जो है डाला जाता है ना, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। जैसे हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा जो है कोई लड़का है और वो बचपन में जो है कोई मतलब रोने लगता है तो उसे चिढ़ाया जाता है कि रोना तो है जो लड़कियों का कार्य होता है, तू लड़की है, तू लड़का है, तू रो क्यों रहा है ना। ऐसी बातें कहकर जो है उसे चिढ़ाया जाता है ना। यहाँ पे एक कहानी दी गई है लक्ष्मी लाकड़ा की, जो है उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी थी, है ना। आइए देखते हैं इनकी स्टोरी को। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने ये धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक बनी। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों के साथ बटी रही।
उसने मन लगाकर पढ़ाई की और मैं जो है स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण कर ली इस एग्ज़ाम को, है ना। इन्होंने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और पहली ही कोशिश में जो है इन्हें जॉब मिल गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई कहता है कि यह काम जो है लड़कियों की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ लड़का ही कर सकता है, तो मैं उस काम को जो है कर ही रहती हूँ, है ना। ऐसा जो है लक्ष्मी लाकरा कह रही हैं। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, है ना। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, मैं अच्छी तरह से जो है रह रही हूं, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ, है ना। तो ये थी लक्ष्मी लाकरा, जिन्होंने जो है इस रूढ़िवाद धारणा को तोड़ दिया कि जो है रेल ड्राइवर सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, महिलाएँ नहीं हो सकती हैं, है ना। एक चित्रकथा के माध्यम से, एक बच्चे के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो है अपने पेरेंट्स की जो लालसा होती है वो बच्चों पर किस प्रकार से थोपी जाती है कि तुम्हें यही बनना है, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। भले ही जो है बच्चे को कुछ और पसंद हो, वो डॉक्टर बनना चाहता हो, लेकिन उसे इंजीनियर ही बनना है, ऐसी फैमिली की जो है चाह होती है ना। तो यहाँ पे एक बच्चा है जेवियर, उसके चित्रकथा के माध्यम से समझेंगे हम। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी को। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा देकर जो है खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन उसका जो पसंदीदा विषय था इतिहास, उसमें उसके अच्छे नंबर आए थे, है ना। लेकिन जब इसके जो है रिज़ल्ट को इसके माता पिता देखते हैं तो वे खुश नहीं होते हैं। ये देखते हैं कि वो खुश क्यों नहीं होते हैं भाई, है ना। जेवियर के माता पिता कहते हैं कि हे भगवान जेवियर, गणित में तुमने सिर्फ 65% लाए हैं, भौतिक शास्त्र में तो उससे भी बहुत कम नंबर आए हैं, है ना। इसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे जो मैथ्स हैं उसमें तो तुम सिर्फ 65% ही लाए हो और भौतिक शास्त्र में तो उससे भी कम लाए हो, है ना। तो जो है जेवियर अपने माता पिता से कहता है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। ये कहता है अपने माता पिता से कि अगर उसमें नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो उसमें कोई जो है कोई बात नहीं है, कोई नया नहीं है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है ही नहीं, मैं इसे पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो इतिहास में मेरे अच्छे खासे नंबर आए हैं, है ना। आइए देखते हैं कि आगे इसके माता पिता क्या कहते हैं। इसके माता पिता कहते हैं कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, इतिहास में कोई भविष्य नहीं है, अगर तुम्हें अच्छी नौकरी लेनी है तो तुम्हें मैथ और साइंस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, उससे अच्छी नौकरी मिलती है। ये बस कहने की बात है दोस्तों। अगर अगर जिसका अगर पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास है तो वो इतिहास पढ़ कर भी जॉब ले सकता है, क्योंकि आज के जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जो है जनरल साइंस के अलावा जो है जीके जीएस आते हैं, वो अधिकतर जो है इतिहास, भूगोल और जो है पॉलिटी से ही आते हैं, है ना। तो इससे अधिकतर जो है पोर्शन इसी का होता है। तो क्या इतिहास पढ़ने वाले लोग जो है आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं, वो भी बनते हैं, है ना, या फिर विभिन्न प्रकार के जो है जॉब लेते हैं ना। अगर आपको विशेष किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जैसे एनडीए वगैरह की, तो इसमें जो है साइंस मैथ्स आपको होने चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई कहना नहीं है कि मतलब आप हिस्ट्री लोगे, इतिहास पढ़ रहे हो तो आपका जॉब नहीं होगा। अच्छा खासा जॉब, अच्छी खासी जो है जॉब मिलती है, हाई प्रोफाइल वाली, है ना। ये बस कहने की बात है। एक सोच बन गई है लोगों के दिमाग में कि जो इतिहास पढ़ते हैं जो है उनकी भविष्य बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। तो जेवियर कहता है कि पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छी नहीं लगती है। ये अपने माता पिता से कह रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छी नहीं लगती है, आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मैं इसी को पढ़ूँ, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा, है ना। तब इसके माता पिता कहते हैं कि समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है ना। तो इसके माता पिता कह रहे हैं कि ये अभी तुम बच्चे हो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम दिमाग से काम लो। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं रहेगा। अगर तुम्हें जल्दी जॉब लेना है तो उसके लिए साइंस और मैथ तुम्हारे पास होनी चाहिए, और इसके साथ साथ तुम कंप्यूटर कर लो, इससे और जल्दी जो है तुम्हें जॉब मिल जाएगा, है ना। तो एक अपनी जो है भावनाओं को अपने बच्चे पे ऐसे इस तरीके से थोप जा रहे हैं। अधिकतर जो है इस प्रकार से प्रेशराइज होते हैं बच्चे
कि अगर उन्हें कुछ और पसंद है, उनके माता पिता को कुछ और उनसे चाहिए कि आपको यही करना है, तो उस चक्कर में जो बच्चे उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना। तो इस जो बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप बोलो कि हाँ उसी में अपना 100% दो, उसी में तुम्हारा कैरियर बनना चाहिए, है ना। आपको कैरियर बनने से मतलब है, तो आप ये नहीं कि अगर तुम्हें जो है हिस्ट्री पसंद है तो तुम मैथ ही पढ़ो, तुम साइंस ही पढ़ो। अगर तुम्हें हिस्ट्री पसंद है तो तुम हिस्ट्री के ही जो है उस क्षेत्र में जो है अपना कैरियर बनाओ और अपना कुछ ना कुछ करो, है ना। इस प्रकार से आप उसको मोटिवेशन कर सकते हैं, आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, ना कि अपना फैसला उस पर थोप कर वो जो कर रहा है उसको भी जो है उसका भी भंटाधार कर दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। बाय, टेक केयर।